जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो कुछ समय से क्या है कि वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए, लेकिन अब क्या है डेली वीडियो आएगी। और अब जो वीडियो आएगी वो क्या है टॉपिक के हिसाब से आएगी, जैसा आपको क्या क्लास में पढ़ाया जाता था और कोर्स के हिसाब से पढ़ाया जाता। तो हम क्या है कि सबसे पहले क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर विश्व के भूगोल के और भारत के भूगोल की बात करें तो अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो देखो, भारत का जो नाम है, पहले नाम की बात बता दें। देखो, भारत का जो भारत नाम है ये किसके नाम पर पड़ा था? महाराजा दुष्यंत के पुत्र थे, वो कौन थे? भरत थे, जो एक शक्तिशाली राजा थे। तो उनके नाम पर क्या है भारत का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम से क्या है भारत पड़ा। जबकि इसे ईरानियों ने क्या है हिंदुस्तान नाम दिया, और इसे यूनानियों ने क्या नाम दिया था? यानी इंडिया दिया था। जबकि संविधान की बात करें तो संविधान में जो भारत का नाम है वो क्या है? भारत है या फिर इंडिया है। हिंदुस्तान नाम नहीं है संविधान में। क्या नाम है? भारत है या फिर इंडिया है। तो हम क्या है भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो, तो अगर ग्लोब पर भारत की यानी स्थिति के बारे में बात करते हैं, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम क्या है ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब जो रेखा है ये जो क्या है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह जो रेखा है वो कैसी है? काल्पनिक रेखाएं जो बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा को कहते हैं हम 0 अक्षांश रेखा। 0 अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से क्या है इसे जानते हैं। अब देखो, यह रेखा क्या है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और वो 2 भाग कौन से हैं? ऊपरी यानी जिसे हम क्या कहते हैं गोलार्ध कहते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब क्या है कि भूमध्य रेखा से यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। जबकि अगर हम भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें तो इसे किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। जबकि इससे यहाँ पे भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री इसे अंटार्कटिक, और यहाँ पर कौन सी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। और ये कौन सी होगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो रेखा है वो क्या है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो सबसे पहले क्या है कि हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? महाद्वीप की। तो हम क्या है कि हमारा जो भारत देश है वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये किसकी स्थिति होगी? एशिया महाद्वीप की। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि देखो, ये वाली रेखा है एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और कौन सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ये एशिया महाद्वीप हो गया। अब जो भारत है एशिया महाद्वीप में वो कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी मध्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी मध्य में पड़ता है। या फिर ऐसे ध्यान, और ये यानी इससे कहाँ से पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। और इस रेखा से देखा जाए 0 डिग्री से तो ये कौन से पड़ता है? पूर्वी में। तो भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी। इसे ध्यान रखना, ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है भारत। क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। अब देखो, अगर हम और महाद्वीपों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, एशिया महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं? 51 देश पड़ते हैं। मैं थोड़ा क्या है 2 मिनट आपको इसके बारे में बता देता हूँ। चलो, एशिया महाद्वीप ये हो गया। कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और आर्कटिक रेखा गुजरती है। जबकि अब हम बात करें यहाँ पर, ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसमें क्या है कि 22 स्वतंत्र देश हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इससे क्या है खाली मकर रेखा गुजरती है 23.5, और अक्षांश रेखा तो गुजरती हैं। देखो, अक्षांश रेखाएं
जो क्या है पश्चिम से पूरब की ओर डाली गई रेखा है, इन रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, जिनकी संख्या कितनी है? 180 प्लस 1 है, 181 है। जबकि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो डाली गई रेखाएं, देखो ये वाली, इन्हें क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 360 है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि समय और तिथि निकाला जाता है वो देशांतर रेखाओं से निकाला जाता है। हम बाद में क्या भारत का समय कैसे निकाला जाता है आपको समझाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो देशांतर रेखा, और ध्यान रखना कि देखो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो क्या है? जोन या कटबंध कहलाती है, जो 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, जो कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। तो मैंने क्या थोड़ा एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ, जो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है टॉपिक तो हमारा वो है भारत का, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। तो अब हम बात करें, देखो यहाँ पे ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। इसमें कितने? 23 देश हैं। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, इसमें 12 स्वतंत्र देश हैं। ये कौन सा पड़ गया? यूरोप पड़ गया। इसमें कितने हैं? 50 देश हैं। अगर हम बात करें, देखो यहाँ से यूरोप से क्या इसकी सीमा लगा देना, ध्यान नहीं रहा है थोड़ा। तो ये कौन सा हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसे हम क्या है? अन्य महाद्वीप कहते हैं। तो सबसे अधिक जो देशों वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? अफ्रीका। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे क्या है? मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो ये रही, यानी ग्लोब में भारत की भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करें कि देखो ये तो आपको पता है कि ये यहाँ से क्या है? कर्क रेखा गुजर रही है। 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे करके क्या है? यहाँ तक 90 हो जाता है, यहाँ तक 90, ऐसे क्या है कि कर्क रेखा गुजर रही हैं। लेकिन हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे अपने, देखो ये क्या है? भारत के, यानी भारत हो गया। यहाँ पे क्या है? जिसके बीचों बीच से क्या है? कर्क रेखा गुजर रही है। अब हम इसके समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ये जो यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इन्हें समझना थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन मेरा आपसे यही कहना होगा कि अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो क्या है? दोबारा देखना। हालांकि मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाता हूँ यानी वीडियो बनाने में कि एक ही बार में समझा दूँ, लेकिन फिर भी आपने कभी पढ़ा नहीं है इस टॉपिक को, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दो बार और देखें ऐसे, ठीक है? बैक करके वीडियो को। अब देखो, अब हम क्या है, ये कौन सी कर्क रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ से जो रेखा गुजर रही है, यहाँ से जो रेखा गुजर रही है, जैसे देखो यहाँ पे जो भारत का क्या है? कौन सा दक्षिणतम बिंदु है वो कितना है? चलो मैं लिख देता हूँ। अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो समझ में आएगा 100%, ठीक है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? दक्षिण से उत्तर तक। दक्षिण से उत्तर की बात करें तो ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है? देखो यहाँ पर है, ये कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट, और ये यहाँ पे कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखो, अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये भारत का, ये कैसा है? मुख्य भूमि से है, मुख्य भूमि से है। और ये कैसा है? उत्तरी अक्षांश है, ठीक है? और मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा इसे। अब देखो ये हो गया। अगर हम क्या है कि द्वीपों सहित बात करें, अगर हम बात करें द्वीपों सहित, तो उत्तर से दक्षिण
दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण से उत्तर तक, तो वो कितना है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वो कौन सा है, कन्याकुमारी। देखो यहाँ पे क्या है कि सभी की बात कर लेते हैं, नक्शे में तो बताएंगे, और देखो यहाँ पे समझो। देखो ये हो गया भारत का पूर्वी बिंदु हो गया, अंतिम पूर्वी बिंदु। ये कौन सा हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया। ये पश्चिमी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, देखो थोड़ा समझ यानी हार्ड है यानी समझना, लेकिन कोशिश करना पूरी। 8 डिग्री 4 मिनट, ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने भी थोड़ा रिपीट कर दिया है। और ये कितना है 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। और ये कैसे, मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से। और ये कैसा है, उत्तरी बिंदु, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये जो जगह देखो, ये कौन सी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, इंदिरा कॉल पर। ये कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। देखो ये वाला, अब क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। क्यों, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या है, मिक्स कर दिया है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी अंतिम बिंदु है, तो उसे क्या कहते हैं, हम इंदिरा कॉल कहते हैं। उसकी स्थिति कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। पहले इसे जाना जाता था तमिलनाडु, पहले किस नाम से जाना जाता था, केप कमोरिन अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता था। अब ये कैसा था, ये मुख्य भूमि से अगर द्वीपों सहित बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे नोट करते जाना, ठीक है। और मैं थोड़ा और बार बार रिपीट करके क्या है आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम बात करें द्वीपों सहित, देखो यहाँ पर ये हम दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं, द्वीपों सहित बात करें, द्वीपों सहित दक्षिणी बिंदु, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इसकी जो स्थिति है वो कितने पर है, 6 डिग्री 45 मिनट पर है। और ये कहाँ पर है, जो इंदिरा पॉइंट है, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार, देखो समझ में आएगा भी, रुको, द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार, देखो ये क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार। तो जो इंदिरा पॉइंट है ये कैसा है, द्वीपों सहित बात कर रहे हैं, मुख्य भूमि की बात करें, ये आपको पता है कि यहाँ से जो नीचे है वो क्या है, समुद्र है, यहाँ से नीचे, और यहाँ से नीचे वो क्या है, समुद्र है, पानी है। तो द्वीप कौन से होते हैं, जिसके चारों ओर पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 ओर पानी से घिरा हो, ठीक है। तो अगर हम क्या है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के द्वीप समूह है। तो अगर हम द्वीपों को मिलाएंगे तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, अब आपको पता होगा यहाँ से ये क्या है, नीचे है, तो वो कौन सा है, सबसे जो द्वीपों सहित मिला के उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये कितने पर, इसकी जो स्थिति है वो कितने अक्षांश पर है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। आप कहेंगे कि दक्षिण अक्षांश पर नहीं, देखो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये क्या है,
उत्तरी में, भारत कैसे पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी अक्षांश पे। इसे भी हम क्या बोलेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और इसे भी क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसका है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके देशांतरी विस्तार की, चलो एक बार और समझा देता हूं मैं। देखो इसे बिल्कुल साफ कर देता हूं। अब यहां पे समझना, ग्लोब पर देखो भारत की क्या है, ग्लोब पर ये स्थिति है। अब यहाँ से क्या है कि ये अक्षांश रेखा गुजर रही है, देखो अक्षांश रेखा गुजर रही है, तो यहाँ पर होके जो अक्षांश रेखा गुजरती है, मान के चल लो वो कौन सी है, 6 डिग्री 45 मिनट, ऐसे तुम्हें पता है 1 2 3 ऐसे करके, तो ये गुजर रही हैं। और यहाँ से कौन सी है, ये 23.5 डिग्री हो गई, और ये कौन सी हो गई, 0 डिग्री, यानी अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या है, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें देखो अक्षांश रेखाओं की, तो यहाँ पर जो भारत का अंतिम बिंदु है वो कितने अक्षांश पर स्थित है, वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कहाँ पर है, यानी लद्दाख के इंद्राकौल में, लद्दाख के इंद्राकौल पे उत्तरी अंतिम बिंदु है। जबकि अब हम बात करें मुख्य भूमि से भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो वो कौन सा है, कन्याकुमारी है, जिसे क्या है, केप कमोरिन अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। इसकी जो अक्षांश रेखा पर जो स्थिति है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है, यह स्थित है। अगर यह पूछा जाता है द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा, वह कितने उत्तरी अक्षांश पर है, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो देशांतर रेखाओं की, तो ये क्या है, देशांतर रेखा हो गई। तो अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, तो देखो यहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, चलो पश्चिमी बिंदु पहले लिख देता हूँ, वो कौन सा है, गौरी माता, और ये किस राज्य में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का जो पश्चिम बिंदु है वो कौन सा है, गौरी माता है, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगर इसका देशांतीय विस्तार की बात करें, तो ये कितने देशांतीय विस्तार पर, 68 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार पर। अच्छा, अब क्या है, भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है, किबुथु। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किबुथु, और ये कौन से राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। यह कितने देशांतर पर स्थित है, तो यह क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये भी पूर्वी देशांतर पर है। हम देखो यहाँ से देखेंगे ना इस रेखा से, तो ये पूरब में पड़ रहा है, ये यहाँ से उत्तर पड़ रहा है, तो भारत में तो भले ये पश्चिम सही, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत का जो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने अक्षांशीय विस्तार तो लिख दिया था। अब क्या हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, पश्चिम से पूरब तक, ठीक है, और कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, यानी बिल्कुल ऐसे बीच में है, इसके और उसके बीच में है। और जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि से देखा जाए
तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर द्वीपों सहित पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ये भारत के क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गए। भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है, अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो वो है कन्याकुमारी। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो कौन सा है, इंदिरा कौल है, जो कहाँ पर स्थित है, वह लद्दाख में स्थित है। भारत के पश्चिम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे ना, ये सबसे दूर है, पश्चिमी बिंदु है, तो वो कौन सा है, गौरी माता है, जो कहाँ पर है, गुजरात में। कितने विस्तार, देशांतरीय विस्तार पर 68 डिग्री 7 मिनट पर। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, यानी किबथू है, जो अरुणाचल राज्य में स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय, यानी पूर्वी देशांतर के मध्य। और इन देशांतरों की बात करें तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने मिनट का अंतर, 30 मिनट का अंतर है। वो हम आपको क्या है कि टाइम निकालेंगे ना जब बताएंगे। एक बात और ध्यान रखना कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें क्या है कि यानी सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में कौन सा है, न्यूजीलैंड है। अगर देखो गुजरात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्य निकल आता है। तो सूर्य जहां सबसे पहले निकलेगा वहां पे क्या है, सबसे पहले छिपेगा भी। अच्छा, मैं आपको क्या है कि दिनों की स्थिति और बता देता हूँ। जैसे बड़ा दिन, यहाँ से भी एग्जाम में क्या है, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये टॉपिक छोड़ जाए। देखो थोड़ा वीडियो में टाइम जरूर लेगी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत रहेगी ये वीडियो। देखो ये कौन सी रेखा हो गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो देखो सबसे बड़े दिन और छोटे दिन से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा दिन होता है भारत का, वह कब होता है, 21 जून को होता है। 21 जून को क्या है कि भारत सहित संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होगा तो रात कैसी होगी, छोटी होगी। क्यों होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर, जिससे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। जब 22 या 23 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर। तो यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया सहित संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि रात कैसी होती है, छोटी होती है। जबकि 21 मार्च, अगर हम बात करें 21 मार्च की, 21 मार्च व 23 सितंबर की, तो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो यह क्या है, दोनों दिन पृथ्वी पर कैसे होते हैं, समान होते हैं, मतलब दिन और रात कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, दिन की बात आ गई। बाकी तो मैं समझा दूंगा, पर भाई थोड़ा ऐसे ही समझ लेना, बस यही थोड़ा हार्ड है, ऐसे ही समझना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है और आप भी थोड़ा भाई ध्यान देना, है ना। और क्या है, मैं किसी और कोई वीडियो बताऊंगा, जैसे टाइम वाइम निकालने की वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करते हैं। चलो एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं हम। देखो भारत क्या है कि इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी भारत कहते हैं, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम, दक्षिणी भारत कहते हैं। या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसे जाना जाता है प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे जो नीचे है ये हिस्सा कैसा है, देखो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हिस्सा है वो कैसा है, जलीय हिस्सा है, समुद्र है। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब, यानी प्रायद्वीपीय हम किसे कहते हैं कि यानी ऐसा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, और जो 4 ओर से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश है वो कौन सा है, भारत है, ठीक है।
और अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की तो वो ग्रीनलैंड है। अगर हम बात करें सबसे बड़े नदी द्वीप की तो वो कौन सा है, माजुली है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य द्वीप है, यानी ऐसे बिल्कुल चारों ओर से कैसा है, पानी से घिरा हुआ है माजुली। अच्छा, एक बात और करें कि भारत का जो नक्शा है, भारत का नक्शा किसने बनाया था सबसे पहले, तो भारत का जो नक्शा है, नक्शा सबसे पहले वह किसने बनाया था, विलियम लेवटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने। भारत का जो नक्शा है सबसे पहले किसने बनाया था, सटीक नक्शा, विलियम लेवटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले। अब तो सभी बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या है, ब्रिटिश काल में सटीक नक्शा बनाया था। अब देखो, अब हम बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो इस पर क्या है कि मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि भारत के कौन से राज्य क्या है जिनकी सीमा विदेशों से लगती है, जलीय किसने से, स्थलीय किसने से। लेकिन कुछ क्या है कि थोड़ा और समझा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है कि भारत की भूगोल के पहले बाहरी भारत के बारे में बात कर लें, फिर अंदरी भारत के बारे में तो हम बात करेंगे। तो देखो, ये तो हिस्सा हो गया। यहाँ पे इसके जो पश्चिम में जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, अरब सागर, ठीक है। और यहाँ पर पूरब में कौन सा पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। देखो, बंदरगाह और करेंगे तो उसमें और समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, अब क्या है, हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से क्या है, देखो ये क्या है, पाकिस्तान पड़ता है। कौन सा स्थान पड़ता है, पाकिस्तान, ठीक है कि नहीं, जिसका क्या है 14 अगस्त 1947 को क्या है विभाजन हुआ था, ठीक है, भारत से। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर की बात करें तो ये कौन सा, अफगानिस्तान। इस साइड में क्या है, ईरान पड़ जाता है। ऐसे उनसे किसी से हमें मतलब नहीं है, फिलहाल में इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान। अब देखो, यहाँ से जो ये वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक है, वो क्या पड़ता है, चीन। ये यहाँ पे नेपाल। मैं सीमा की बात बताऊंगा यहाँ पे कितनी सीमा लगती हैं। और ये हो गया भूटान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो पड़ता है वो क्या है, म्यांमार है, म्यांमार। और अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है। और वो क्या है, यहाँ तक ऐसे। अब ये नीचे तो समुद्र हो गया और ये म्यांमार हो गया, म्यांमार में पूरा माँ हो गया, म्यांमार हो गया। अब यहाँ पे जो कौन सा देश पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है। और यहाँ पे कौन सा पड़ता है, थाईलैंड पड़ता है। अच्छा, बांग्लादेश हो गया और ये म्यांमार, ऐसे इसकी सीमा, इससे ये थाईलैंड की सीमा हो गई। और ये कौन सा हो गया, श्रीलंका हो गया। और ये कौन सा हो गया, यहाँ पे मालदीव। कभी कभी क्या है कि बंगाल की खाड़ी में भारत की साइड से देश और अरब सागर से ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 देशों से लगती है। अब इनमें से जलीय कितने से लगती है और स्थलीय कितने से लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनसे जलीय लग रही है, इससे जलीय भी लग रही है और स्थलीय भी लग रही है, इससे जलीय लग रही है, इससे जलीय लग रही है, इससे जलीय भी और स्थलीय भी, यानी म्यांमार से, बांग्लादेश से स्थलीय जलीय दोनों, भूटान से क्या है कि स्थलीय लग रही है, नेपाल से स्थलीय, और चीन से क्या है स्थलीय लग रही है, और अफगानिस्तान से स्थलीय लग रही है। अच्छा, एक बात और, चलो उससे क्या है कि उससे तुम वीडियो में ही देख लेना, वो मैंने क्या है वीडियो बना दी, यहाँ पे क्या है और टाइम लगेगा। तो मालदीव हो गया। अच्छा, अब हम इनकी सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की, तो देखो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 3310 किलोमीटर लगती है। कहीं पर क्या है, 3300 यानी 23 किलोमीटर दे रखा है। वो क्या है, पहले देखो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ रेखा, एक तो इससे रेड क्लिफ बोला जाता था, सॉरी अब भी बोला जाता है, और एक क्या है इससे रेखा रेड क्लिफ बोला जाता था। लेकिन 1971 में क्या है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो इसे क्या है समाप्त करके अब यही रह गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा पड़ती है उसे हम किस नाम से जाना जाते हैं, रेड क्लिफ।
रेड क्लिफ एक सर रेड क्लिफ अधिकारी थे जिन्होंने क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है इस सीमा रेखा का क्या है निर्धारण किया था। और यह रेखा क्या है 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। कहीं पर इसे 14 अगस्त भी दे रखा होता है। तो यह कितनी है 3310 किलोमीटर है। अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान से ये जहाँ के भारत की अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगती है, तो वो लगती है 106 किलोमीटर लगती है। अब हम बात करें डूरंड रेखा की, तो देखो डूरंड, जो डूरंड रेखा है यह क्या है 1896 में क्या है कि इस रेखा का डूरंड नामक एक अधिकारी ने क्या है कि निर्धारण किया था। यह रेखा कौन सी है, देखो ये वाली रेखा है, लेकिन 1947 के बाद क्या है यह भारत से नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान से लगती है ये। अब जो डूरंड रेखा है वो क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य, पहले किसके मध्य थी, अफगानिस्तान और भारत के मध्य। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान है वो क्या है पहले भारत का हिस्सा था। अब देखो बात करें हम चीन की, तो चीन से जो सीमा रेखा लगती है भारत की, ये वाली स्थिर सीमा, वो कितनी लगती है 3488 किलोमीटर लगती है। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था 1914 में, जिसके नाम से हुआ था उसी का नाम रख दिया मैकमोहन। लेकिन यह जो रेखा है वो कौन से, देखो यहाँ से इस वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाली पूरी नहीं, खाली अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश पड़ गया। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य जो चीन के बीच जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका बयान कब हुआ था 1914 में निर्धारण हुआ था। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल से जो भारत की स्थलीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है 1751 किलोमीटर लगती है। अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान से भारत की क्या है कमी सीमा लगती है 699 किलोमीटर लगती है। अगर हम बात करें बांग्लादेश से, तो ये कितनी लगती है 4096 किलोमीटर लगती है। म्यांमार की बात करें तो 1699 किलोमीटर लगती है। तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है भारत की स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। एक ध्यान और रखना कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं हम, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, जीरो लाइन के नाम से। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो सबसे अधिक भारत की स्थलीय सीमा लगती है वो कौन से देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। आप तो सभी मैंने बता दी, आप तो इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग और कैसे में भी निकाल सकते हैं। अब सबसे कम लगती है वो किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। वो कितनी लगती है 106 किलोमीटर। कहीं पर कई बुकों में क्या है इससे यानी 80 किलोमीटर भी दे रखा है। तो ये क्या है कि ये हो गया। अच्छा, अगर हम देखो इनकी राजधानी की बात कर लें, मालदीव की राजधानी है वो क्या है, माले है, मुद्रा क्या है, रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा क्या है, अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा क्या है, आरएमबी रेमबेम्बी है। नेपाल की राजधानी क्या है, भूटान, मुद्रा क्या है, रुपया। ये भी एक हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, लेकिन अब क्या है कि जैसे 2015 में संविधान यानी नया संविधान किस देश का बना है, तो वो नेपाल का बना है। लेकिन ये भी क्या है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया अब। अच्छा, इसमें क्या है कि यानी दूसरी हिंदू की जो आबादी वाला देश है वो कौन सा है, नेपाल है। भूटान की राजधानी कौन सी है, थिम्पू है, मुद्रा कौन सी है, निगलट्रम है। और अब हम बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा कौन सी है, टका है। म्यांमार की राजधानी क्या है, यांगून है, मुद्रा क्या है, क्यात है। और बात करें हम थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है, मुद्रा क्या है, थाई बात है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, और मुद्रा क्या है, इसकी भी रुपया है। एक ध्यान और रखना कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। विश्व में सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश है वो कौन सा है, एशिया है। और बोर्निया हुआ, जावा हुआ और सुमात्रा हुआ, ये क्या है, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है। एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, बोर्निया है। अगर जनसंख्या की बात करें, घना बसा हुआ, तो वो कौन सा है, जावा है। तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। और
यानी विश्व में सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं, तो वो ईसाई धर्म के लोग हैं। और ईसाई धर्म के सबसे अधिक लोग कहाँ पर हैं, अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक ईसाई धर्म के लोग हैं, दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आता है, तीसरे नंबर पर कौन, हमारा अपना हिंदू धर्म आता है। तो ये बात इनकी होगी, इनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में क्या है मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है, अब देखो अब हम बात करते हैं इसकी सीमा की। तो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट। भाई एक तो प्रॉब्लम है मुझे, बस जीभ की थोड़ी क्या है कि थोड़ा कुछ शब्दों को बोलने में क्या है प्रॉब्लम होती है, वो क्या है सोचने से पहले ही निकल जाते हैं ज़्यादा फास्ट, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। कितना है, 2.4% है। अगर हम बात करें कि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के यानी विश्व में भारत का कौन सा नंबर है, स्थान है, तो वो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। चलो मैं सभी की बता देता हूँ। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, रूस है। उसके बाद कौन सा है, कनाडा है। उसके बाद कौन सा है, चीन है। उसके बाद कौन सा है, अमेरिका USA। और उसके बाद कौन सा है, ब्राज़ील है। और उसके बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। फिर आता है भारत का नंबर और उसके बाद आता है अर्जेंटीना का नंबर, एक स्थान और आगे आपको बता दिया। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, रूस है। अगर रूस ऑप्शन में नहीं हो तो कनाडा होगा, कनाडा भी ऑप्शन में नहीं हो तो चीन होगा। ओके, और इतना अंदर पूछा नहीं जाएगा। तो भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें हम इनकी राजधानी की और मुद्रा की, तो रूस की राजधानी है वो क्या है, मॉस्को है, मुद्रा क्या है, रूबल है। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा क्या है, डॉलर है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है और मुद्रा क्या है, रेमबेम्बी है, अभी जो बताया था। USA की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC है, यानी वाशिंगटन DC मतलब वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति या विश्व के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। भारत का जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति, ये कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, तो इनकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो क्या है, ब्रासीलिया है, मुद्रा क्या है, रियाल है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा क्या है, डॉलर है। देखो ऑस्ट्रेलिया और एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो क्या है, वियना है, उसकी मुद्रा यूरो है, लेकिन इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा क्या है, डॉलर है। अगर हम बात करें भारत की तो राजधानी क्या है, नई दिल्ली है और मुद्रा क्या है, रुपया है। अब देखो भारत की जो पहले राजधानी थी वो क्या थी, कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में क्या है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में क्या है, 1911 में उस समय पे जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो दिल्ली में क्या है, एक शाही या भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। तो उसमें क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी। तो यह जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी यानी लागू की थी वो 1 अप्रैल 1912 को की थी। लेकिन अब जो राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है। और फिर क्या है कि 13 फरवरी 1931 को क्या है कि भारत की राजधानी दिल्ली से कहाँ, यानी दिल्ली से क्या है, नई दिल्ली कर दी गई। अच्छा, तो अब हम बात करें अर्जेंटीना, इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा क्या है इसकी, पेसो है। तो ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया। अब देखो अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से,
सबको नोट करते जाना, ऐसा मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? चीन के बाद, चीन के बाद की हो गई, चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किसकी है? चीन की है। उसके बाद किसकी है? भारत की है। उसके बाद किसकी है? यूएसए की है। उसके बाद किसकी है? इंडोनेशिया की है। अगर चीन की जनसंख्या करें तो विश्व का 48% है, और भारत की जो है वो क्या है? विश्व का 17.5% है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, यूएसए की जनसंख्या है वो क्या है? 4.04% है, और इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया क्या है? 3.01% है। तो ये विश्व क्या है? भारत की जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट निवास करती है? 17.5% निवास करती है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो कौन सा है? गोवा है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बात करें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो ये क्या है? इनकी बात हो गई। अब देखो, एक वीडियो बनाएंगे उसमें क्या है? क्रमवार। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की और जलीय सीमा की। तो देखो, भारत की जो ये वाली सीमा है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक जो सीमा है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की, तो पश्चिम से पूर्व की बात करें तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 2933, यानी पश्चिम से पूर्व ये हो गया, उत्तर से दक्षिण ये कितनी होगी? 3214, और ये कितनी हो गई? 2933। अगर हम इनके अंतर की बात करें तो ये कितना हो गया? और ये यानी 281 किलोमीटर का अंतर है भारत की, यानी उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व सीमा में। अब हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा मतलब जलीय कह लो, तटीय कह लो, या फिर कह लो तुम समुद्री सीमा। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। देखो 6100 किलोमीटर कहाँ से है? देखो ये वाली भारत की जो कौन सी सीमा है? यानी जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, समुद्री सीमा है, मतलब पानी से। देखो ये वाली, तो ये कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। और सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल है। अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें, तो सबसे अधिक जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा वाला है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कितनी लगती है? 1962 किलोमीटर लगती है। जबकि अगर राज्य की पूछा जाए तो राज्य कौन सा है? गुजरात है, जिसकी कितनी लगती है? 1214। तो अंडमान निकोबार की क्या है? गुजरात से भी अधिक लगती है, लेकिन अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अब देखो, अब मैंने तटीय वो जो जलीय सीमा लगाई थी ये क्या है? ये वाली लगाई थी। अब भारत के द्वीप समूह भी तो है, लक्षद्वीप पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगता है। तो अगर बात करें द्वीपों सहित या फिर किसे हम कह देते हैं संपूर्ण भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 7516
किलोमीटर है। देखो इस तलीय कौन सी हो गई, यहाँ से बात करें ये वाली ऐसे करके क्या है यहाँ तक, ये कैसी होगी, इस तलीय सीमा होगी। लगभग इसके आपको पता है कि दुगनी है, ठीक है, 6100 किलोमीटर की दुगनी है। तो ये इस तलीय सीमा 15200 किलोमीटर है, जबकि ये कितनी है 6100 किलोमीटर है। अगर हम बात करें द्वीपों से, देखो यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप की भी लगाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी लगाएं, तो टोटल कितनी बैठती है 7516 किलोमीटर बैठती है। अगर हम बात करें देखो दोनों की इस तलीय सीमा की, यानी टोटल लंबाई की बात करें भारत की, तो वो कितनी है 6, 1, 7 और ये कितना हो गया 22, तो 22,716 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये क्या है कि आज के लिए बस इतना ही है, और अगला जो वीडियो है वो क्या है हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे, भारत के यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में जो कुछ भी रह जाता है। जैसे अभी तो भारत में वनों का परसेंट देखा जाएगा, कितने परसेंट वन है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या दृष्टि से राज्य बताएंगे। फिर उसमें बताएंगे आपको कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है जलीय है, यानी समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, ठीक है। तो मैं उनकी बात बता दूँ, वो कितने हैं 9 हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है समुद्र से लगती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फिर बात करेंगे कि अच्छा ये तो मैंने पहली वीडियो में बना दिया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा क्या है विदेशों से लगती है, तो वो कितने हैं 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, और भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा न तो किसी देश से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है, तो वो क्या है 5 राज्य हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम आंतरिक राज्य बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या है कि यानी दूसरी वीडियो में बताएंगे, और उसी में बताएंगे कि कर्क रेखा क्या है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत का जो समय कैसे निकाला जाता है, पाकिस्तान का समय कैसे निकाला जाता है, अफगानिस्तान का समय कैसे निकाला जाता है। आप क्या है कि सभी देशों के आसानी से समय निकाल लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।